बात उस खबर की जिसका असर पूरे देश पर दिख रहा है। इंडिगो एयरलाइंस के संकट में अब सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे धीरे धीरे ये संकट सुलझता दिख रहा है। अगले कुछ दिनों में सरकार के कदमों का असर भी दिखने लगेगा। आज भी इंडिगो की 350 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि इंडिगो का ये संकट क्या टाला जा सकता है? पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद पर आंसू पोंछती ये लड़की इंडिगो संकट का चेहरा बन गई है। इंडिगो एयरलाइंस की रद्द होती फ्लाइट्स के शिकारों में लाखों किरदार हैं। हर किरदार के दर्द की तासीर अलग अलग है, लेकिन चुभन एक सी है। और इन सब के बीच एक सवाल भी कि क्या इंडिगो की त्रासदी उसका मैनेजमेंट रोक सकता था, क्योंकि ये संकट संभलता तो दिख रहा है लेकिन बढ़ता भी दिख रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक इंडिगो की 350 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इंडिगो का कहना है कि ऑपरेशन सामान्य होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। सरकार ने पूरे संकट की जांच के लिए कमेटी बना दी है, जोर हालात सामान्य करने पर। देश के चारों कोनों में हर एयरपोर्ट का यही हाल है। इंडिगो की फ्लाइट्स एक एक करके धड़ाधड़ कैंसिल हो रही हैं और पीछे छोड़ रही हैं यात्रियों के आंसू, दर्द और एक टीस। हमारा बहुत असुविधा है, हम लोग कैसे जाएगा? अभी क्या जाने का कोई हमारा मौका नहीं है। क्या लेकर जाएगा? वो ट्रेन का भी अभी टिकट कंफर्म नहीं मिलेगा। इतना दूर हम लोग कैसे जाएगा? जनरल में जा नहीं सकेगा, इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। वो तो मैसेज भी नहीं किए थे और हम यहाँ पे आने के बाद जाके पता चला कि नहीं कैंसिल है। रिमाइंडर नहीं किया था। तो क्या कंपनी की तरफ से क्या बोला है यहाँ पे डेस्क में, क्या बोला? नो रीजन कि कुछ बताया नहीं, क्लैरिटी नहीं था बातों पे। मैंने राजकोट की फ्लाइट बुक की थी, मैं राजकोट नहीं पहुंच सकता। मैं अभी बम्बई आया हूँ, अभी मेरे को राजकोट जाना है। इन लोगों के साथ में अहमदाबाद जा रहा हूँ। अहमदाबाद का मेरा फ्लाइट दोनों कैंसिल हो गया। 12 बजे का फ्लाइट 12:20 का हो गया, 2 बजे का फ्लाइट कैंसिल हो गया। दे डोंट हैव एनी फ्लाइट। कल का भी कोई चांस नहीं है, तो द ओनली चॉइस आई हैव इज आई हैव टू गेट द टैक्सी एंड गो। मैसेज तो मेरे पास अभी सुबह आया है 9 बजे, 1 घंटे पहले। मैं किसी और काम से भी एयरपोर्ट आया था। शाम की मेरी फ्लाइट थी, अब कैंसिल कर दिया है। एटलीस्ट तो रीशेड्यूल करते 6 घंटा 8 घंटा कुछ मैं एडजस्ट करता। मेरा जाना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रिटर्न टिकट्स भी हैं मेरे, तो वही चीज़ है। इन तमाम दर्द के बीच कुछ सवाल भी हैं जो इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजमेंट पर उंगली उठा रहे हैं। उन सवालों को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि कैसे इंडिगो संकट में रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा मददगार बना है। रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़ा दिए हैं। ये कोच देश के विभिन्न हिस्सों में 114 बढ़ी हुई ट्रिप्स के साथ चलने वाली ट्रेनों में लगाए गए हैं। रेलवे के इस कदम से करीब 5 लाख यात्रियों को फायदा होगा। रेलवे ने इसके अलावा 4 नई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। सरकार भी इंडिगो संकट को खत्म करने में युद्ध स्तर पर लगी है और साथ ही सरकार ने स्पष्ट कहा है कि पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। And today we have observed that the new FDTL regulations, they started in November, which was 1 month before itself. And through the last 1 month also we have been observing, and things were pretty much not to the extent of this, but there was no issue regarding the new FDTL norms that was observed. And the second thing is that the other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. अब पूरे मामले में इंडिगो मैनेजमेंट पर भी उंगलियां उठ रही हैं। कई एविएशन एक्सपर्ट ही इंडिगो की मंशा और मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। Directives were given more than 1 year back to all the airlines to recruit more pilots and staff and get ready for the new norms. All the airlines like Akasa, SpiceJet, Air India Express, they all adhere to the norms. But Indigo
not only did not adhere to the norms, they also expanded their international route network and increased their domestic flights without increasing the crew and the pilots. The result was, when government wanted to enforce the policy deadline, which was in November, till November end, Indigo, rather than cutting down some of their flights, grounded most of their flights. They took up a lot of the bays. So on those bays, SpiceJet and Air India also could not land in certain airports. The result was there was complete chaos. अब इस पूरे संकट में इंडिगो के रवैये पर कुछ बुनियादी सवाल भी उठते हैं, जिन्हें जानना भी बेहद जरूरी है और उनके जवाब भी मिलना भी। पायलट और क्रू भर्ती करने की सरकार की सलाह इंडिगो ने क्यों नहीं मानी? क्या इंडिगो ने मुनाफा बढ़ाने के लिए पायलट और क्रू मेंबर्स की जरूरी भर्ती नहीं की? इंडिगो समाधान की बजाय लगातार बहाना क्यों बनाता रहा? क्या दबाव बनाने के लिए इंडिगो ने अपने एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए? ये सारे नियम इसलिए लागू हुए थे क्योंकि पायलट संघ ने सुप्रीम कोर्ट से वर्क आवर्स को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन फिर भी इंडिगो के मिस मैनेजमेंट से ये संकट पैदा हो गया। उम्मीद है कि जिस तरह सरकार युद्ध स्तर पर इस संकट को निपटाने और यात्रियों को राहत पहुंचाने में लगी है, जल्द ही इस संकट से निजात भी मिल जाएगी।